और मेरे साथ हैं शरद। और आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपने भी लेटेस्ट नाम भी सुना होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA। तो बिल्कुल सर, मैंने सुना है इसका आजकल बहुत बवाल मचा रही है IMA जी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या चल रहा है ये आजकल जो कंट्रोवर्सी है? देखिए, आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसकी और बाबा रामदेव की, हाँ जी, IMA और बाबा रामदेव की, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत दिनों से अवेटेड थी। ये होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन अब हो रही है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, इस बात में मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बहुत चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई जो पहले बहुत सारी पब्लिक को नहीं पता थी। इस बारे में आप क्या? मैं तो बस ये बोलूँगा यार, IMA के बहुत सारे कांड सुने थे मैंने पहले, और मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो आप जैसे बता रहे हैं कि ये एक NGO टाइप की, कुछ पता नहीं क्या लेबर यूनियन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्टार्ट हुई थी, कैसे हुआ था ये इसका? 1928 में स्टार्ट हुई थी और इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जब ये स्टार्ट हुई थी। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स में से थे, एक थे प्रमोट मेडिकल एडवांसेस, मतलब मेडिकल जो ये है प्रोफेशन है इसको प्रमोट करना जी। दूसरा था इसमें मेडिकल प्रोफेशन में जितने भी डॉक्टर्स हैं इनके राइट्स को सिक्योर करना, और कोई गलत काम ना हो मेडिकल प्रोफेशन में उसको देखना। उसको देखना मतलब अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके बारे में आगे गवर्नमेंट को बताना या उसके ऊपर कुछ लेना, क्योंकि एक्शन लेने की तो अथॉरिटी है नहीं इनमें। ओके, तो मुझे ये लगता है जैसे कि, लेकिन इन्होंने किया क्या? मैंने जितना देखता हूँ आजकल, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बेचारे पिटते रहते हैं। तो ये IMA का तो मैंने इतना कंट्रोवर्सी सुना नहीं, एक आध देखे हैं बस, इसके रिगार्डिंग वीडियो कर देते हैं फॉरवर्ड। उसके अलावा एक्शन क्या लिया इन्होंने इस रिगार्डिंग? जबकि मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, ये IMA ये मिक्सोपैथी या पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके प्रोटेस्ट और कर रखा है। इसके लिए तो मैं आपको कहूँगा जो करंट प्रेसिडेंट हैं, हाँ जी, जॉन ऑस्टिन जयलाल। सुनने में तो जयलाल था, मैं तो सोचा ये जॉन ऑस्टिन है इनका। जॉन ऑस्टिन जयलाल नाम है इनका। ओके। और ये डॉक्टर कम मिशनरी ज़्यादा लग रहे हैं आजकल मुझे। हाँ, मैंने वीडियो देखा, अरे मेरे को तो लगा ये जयलाल जी क्या ये पेस्टर वेस्टर कर लिया, तो आप बता रहे हैं पूरा नाम जॉन ऑस्टिन। डॉक्टर जॉन ऑस्टिन जयलाल नाम है इनका, और ये प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है IMA के। ओके। और अब आपने तो ये सुना ही होगा कि इन्होंने कहा था कि जीसस क्योर कर रहा है कोरोना। डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, जीसस कर रहा है कोरोना क्योर। ये कुछ वीडियो अभी मेरे सामने आए थे, मैं सोशल मीडिया पे अगर देख रहा था, तो ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं और ये जॉन ऑस्टिन है, और ये मिक्सोपैथी के अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं, चल रहा है इनका कोई कंट्रोवर्सी। अब ये मिक्सोपैथी का मैं आपको केस बताता हूँ जी। ये ऐसे हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक अम्ब्रेला के नीचे आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस। ओके। देखिए, साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाँ जी, ही सिर्फ एलोपैथी जो वर्ड है यूज किया जाता है। साउथ इंडियन मतलब अपना ये साउथ एशियन, साउथ एशियन एशिया में ही ये यूज किया जाता है। आपका एलोपैथी वर्ड दुनिया में कहीं यूज नहीं किया जाता, दुनिया में यूज किया जाता है मॉडर्न साइंस। ओके। नहीं, जैसे हमारे आयुर्वेद है, ऐसे मैंने ग्रीस का ये यूनानी, होम्योपैथी, और अपना ये जो पुराने ट्राइबल अफ्रीका में और इन सब के, आपका ये मॉडर्न साइंस इन सब चीज़ों से ही तो लेता है भैया। आप एक छोटी सी चीज़ बताओ, आप जो विटामिन C की गोलियां खाते हो, दुनिया कहती है ऑरेंज जूस पी लो, नींबू पी लो, इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है? सही बोल, आप डायरेक्टली ले लो या इनडायरेक्टली लो। आजकल लोगों को दवाइयों खाने का ज़्यादा शौक है, या कह सकते हैं फैशन बना हुआ है जी, क्योंकि प्रमोट है। IMA इस वक्त मार्केटिंग, ये मिक्सोपैथी की मैं बात कर रहा था, सॉरी। मिक्सोपैथी में क्या होता है, मिक्सोपैथी में ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सब एक अम्ब्रेला के नीचे काम करे और एक साथ मिलके काम करे, ताकि जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको ज़्यादा लोगों को फायदा उसमें मिल सके, ज़्यादा लोगों को फायदा जी जी। जैसे कि अगर कुछ चीज़ें अगर एलोपैथी में अच्छी है, कुछ आयुर्वेदिक में अच्छी है, कुछ यूनानी, कुछ मतलब सब का एक मिक्स हो और लोगों को फायदा हो अल्टीमेटली। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंडिया में, हाँ जी, 12.5 लाख मेडिकल डॉक्टर्स हैं। ये आपके MBBS डॉक्टर्स जो होते हैं, जी जी, हाँ, जो जिनका लाइसेंस दिया होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और आपके IMA के मेंबर आपको पता है कितने हैं? कितने हैं जी? 3,17,000। लेकिन ये तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मुझे लगा सारे के सारे होंगे। नहीं, सबने नहीं कर रखा है, इनकी मेंबरशिप सबने नहीं ले रखी है। ओके। इस वक्त इनके जो मैंने इनकी साइट से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो है कि इनके मेंबर्स हैं 3,17,000 डॉक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली। ये जो 12.5 लाख डॉक्टर्स का ठेका इन 3.5 लाख डॉक्टर ने ले रखा है, 3.25 लाख डॉक्टरों ने ले रखा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो कि मैं देखता हूँ, एक ऐड आया था नज़र में, शायद पब्लिक ने भी देखा होगा और अब इसके बारे में बात भी चल रही है।
एंटी बैक्टीरियल पेंट्स, कुछ एक पेंट कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सर। मैंने तो एंटी बैक्टीरियल बल्ब भी सुन लिया। अब तो भैया फिर तो लोग घर में वो आजकल क्या आपका आ रहा है ना, एयर प्यूरीफायर क्यों लगा रहे हैं? फिर तो यही सब भर दे, बल्ब भी भर दे, सस्ता पड़ेगा। अच्छा हाँ यार, वैसे आप सही कह रहे हैं। जैसे कि ये अपना, क्योंकि मैं, हाँ आपने बताया जैसे बल्ब के बारे में, तो उसमें कुछ मैंने ऐड में देखा था कि वो बल्ब ना अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ नहीं करते हैं, यू नो, नो अल्ट्रावायलेट और समथिंग ऐसे करके कुछ था। और जबकि पानी साफ़ करने में जो इन्होंने कैंट के साथ किया था, वो कहते हैं कि हमने अल्ट्रावायलेट यूज़ किया है पानी में ताकि कीड़े बैक्टीरियाज की डेथ हो। बल्ब कह रहा है हम बैक्टीरियाज मारते हैं, लेकिन ये क्या कंट्रोवर्सी कैसे करते हैं यार ये दो, इनको आईएमए एंडोर्स कर रखा है। भैया आईएमए को करोड़ों रुपए मिलते हैं इन सब चीज़ों को एंडोर्स करने के लिए, करोड़ों। अच्छा, तभी आप कह रहे थे कि ये एक मार्केटिंग एजेंसी ज़्यादा बन गई है आज की डेट में। बिल्कुल। अच्छा आप जी। देखिए ना, आप कुछ भी, साबुन, आप बल्ब, आप पेंट, आप आर ओ तो चलिए पीने की चीज़ है, आप अंडर आप मेडिकल एसोसिएशन आपने, लेकिन पेंट रियली। हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं। पेंट का, जैसे कोई बच्चा आता है बाहर से खेल के और मिट्टी विट्टी धूल मिट्टी लगा के आता है, तो वो आके का पेंट के सामने खड़ा हो जाएगा कि मेरा बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हो। अरे इसका मतलब तो यार एक आइडिया मैं सोच रहा हूँ, ये आज का सैनिटाइजर बड़ा महंगा हो रखा है, तो बोतल में हम पेंट भर के पुस मार दें आदमी को जब एंटर करेगा घर पे। भैया ये तो आपको आईएमए कह रहा है, ये तो आपको आईएमए से ही पूछना पड़ेगा सर। चलिए तो ये मिक्सोपैथी का तो मैंने आपको बताया, अब आप बताइए आप क्या सोचना है इस। देखिए, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे एंडोर्स करते हैं ये आईएमए वगैरह, जो एंडोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, कंपनियों को प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। मैंने एक दो चीज़ें कंपनियों के बारे में ही मैं देख रहा था, तो ये कैंट का इनका कुछ सीन हुआ था कि इन्होंने कैंट आरओ के साथ कुछ प्रोग्राम किया था दिल्ली में, आई थिंक 2015 के आसपास में। हाँ, तो ये था कि दिल्ली में गंदा पानी लोग पीते हैं, उनको एक अवेयरनेस देनी है कि भाई आप साफ़ पानी पिएं, ये करें वो करें। आईएमए ने किया, लेकिन यार उसमें इतना सारा एडवर्टीजमेंट कैंट का हो रखा था, कुछ एक आध लोग और भी थे। तो इसका मतलब ये है कि आईएमए जो है एक तरीके से उन्होंने मार्केटिंग इवेंट किया था ये, कि क्या था, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। चलिए मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जो भी कुछ किया, फ़ायदा कुछ हुआ? कितने दिन चला वो आपकी स्कीम? दिल्ली का पानी तो आज भी इतना गंदा है। क्या करा इन्होंने दिल्ली के उस पानी के लिए? इन्होंने इनिशिएटिव लिया, शुरू करा, कैंट आरओ के साथ शुरू करा। अब आप खुद बताइए, अब 4 साल 5 साल बाद, अब 5-6 साल तो हो गए इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। बिल्कुल। आज की डेट में रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि कैंट की सेल अप हो गई। हाँ, ये क्या है ना? तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मार्केटिंग एजेंसी के अलावा आईएमए इस वक्त कोई काम नहीं कर रही है। उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, मेडिकल प्रोफेशन को आगे बढ़ाना, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं इनको देखना, लेकिन वो तो देखते नहीं है। ये तो एशियन पेंट और देखिए, मेन काम मैं तो सोचता हूँ उनका ये था कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे अभी कोरोना के टाइम पे हमारे कितने मेडिकल वॉरियर्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ कोई कहीं हाथापाई हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा था। और हमारे यहाँ पे एक तो ये बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाओ, जो कहते हैं कि भाई वैक्सीन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नपुंसक हो जाएंगे, कुछ ऐसी चल रहा था कुछ जगह पे। और उन्हीं जगह पे ज़्यादातर डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं। तो ये आईएमए उसमें क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, ट्वीट करते हैं सर ये लोग। तो ये आजकल तो दुनिया ट्वीट से चलती है ना, रोड पे ये नीचे ज़मीन पे थोड़ी चलती है, आजकल तो सब ट्वीट पे चलता है। समझ रहे हैं ना सर? ट्वीट जो है जॉन ऑस्टिन जयलाल के, जॉन ऑस्टिन बोलिए, जॉन ऑस्टिन के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अच्छा जी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आजकल क्रिश्चियन मिशनरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एक मिनट, मतलब कोरोना के दौर में भी वो क्रिश्चियन मिशनरी प्रमोटर हैं जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। हाँ, और मेरे को ये नहीं समझ में आया, लेकिन दुनिया ने कंप्लेन कर ली, चलो आईएमए के और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ? हाँ, क्योंकि देखिए वहाँ पर मैंने देखा था इनके आईएमए जो इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो लिखते हैं कि ये एक बहुत ही मॉडर्न साइंस को प्रमोट करने वाली सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें मुझे सेकुलरिज्म तो नहीं दिख रहा है जो ये काम कर रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे। मैं आईएमए को इसके लिए दोष नहीं देता, लेकिन आईएमए दोषी तब वो बनता है ना जब वो सवाल नहीं उठाता। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ गलत कह रहा है, जो कि आप भी जानते हैं। आप डॉक्टर ये बाबा रामदेव की सुने तो ओझापैथी करवा रहे हैं ये लोग,
तो आपको सवाल तो उठाने चाहिए ना, क्वेश्चन तो करने चाहिए ना। मेन चीज़ ये है, आप क्वेश्चन करिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको देखिए तो सही कम से कम। देखिए कोई इंडिविजुअल अगर ओझागिरी करता है, फॉर एग्जांपल कितने बाबा लोग घूमते हैं, कितने वो अपने मौलाना लोग घूमते हैं, ये सब घूमते घामते वो झाड़ फूक वाले जो होते हैं, ये सब करते हैं हम। और ये तो आयुर्वेदिक को उल्टा कह रहे हैं सर, सोचो। चलिए मैं वो तो एक खैर अलग ही टॉपिक है आयुर्वेदा के बारे में, वो कभी हम और डिस्कस करेंगे पूरे लेवल पे कि क्या सीन है आयुर्वेदा का और इसमें जो हमारी मॉडर्न साइंस है ये सब का। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि झाड़ फूक वाले जो हमारे हैं कई अलग अलग लोग, झाड़ फूक वाले डॉक्टर घूमते हैं, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर पब्लिक को गुमराह करते हैं, कहीं पे करते हैं, पब्लिक जागरूक है नहीं है, कहीं बेवकूफ़ बनती है, कहीं नहीं बनती है, लेकिन आईएमए का प्रेसिडेंट ये करता है, मतलब ये तो यार तो फिर किस पे सोचने विश्वास वाली किया बात जाए? है। आप खुद बताइए, किस पे विश्वास किया जाए? आईएमए पे किस लिए? देखिए अब मैं तो आपको सिंपल बोलूँगा भाई एक बात और थोड़ा मजाकिया है, लेकिन मैं आपके कहूँ, आईएमए तो कुछ दिनों में एंटी बैक्टीरियल और कच्छे भी एंडोज करने लग जाएगी बिल्कुल कि भाई इसे पहनिए, कोरोना नहीं होगा। भाई गर्मी आ गई, अरे लड़कों ध्यान रखना, एंटी बैक्टीरियल कच्चा बनियान आईएमए अप्रूव्ड। आईएमए आपको सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे अभी एक चीज़ था, ये बाबा रामदेव से याद आया मेरे को कि कोरोनिल जब बाबा रामदेव ने लॉन्च किया, लेकिन बाबा रामदेव का एक कोरोनिल ये पतंजलि ने जब लॉन्च किया था तो वहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी गए थे। हाँ, तो आईएमए ने उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे। हाँ, उनका भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था एंड मेन चीज़ ये था कि उन्होंने वहाँ पे भी ट्वीट किया था। चलिए सही है अगर ट्वीट किया था, लेकिन हाँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने उस टाइम पे बहुत खरी खोटी सुनाई थी आईएमए को। तो डीएमए ने, इन्होंने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बोला था कि देखिए दवाइयाँ अप्रूव करना, ड्रग अप्रूव करना जो काम है वो डीसीजीआई का है, अपना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और सीओपीपी अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल तो आपने सही पकड़ ली है। हाँ, तो वो मुझे ये बोलना था आपको कि दिल्ली एसोसिएशन ने उस टाइम पे यही सुनाया था उन्हें कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि ये जो कोरोनिल थी वो डीजीसीआई से अप्रूव्ड थी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर फॉर कोरोना उस टाइम पे जी, एज अ मेडिसिन नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हाँ, मतलब ट्रीटमेंट। जैसे कि हम अपना विटामिन सी की गोलियां खाते रहते हैं। आप और भाई ये सब आप precautionary। आज की डेट में जो मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर है ये भी क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको? विटामिन सी की गोली, जिंक की गोलियां, जी जी जी, यही तो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और जो जिनकी हालत ख़राब है उनको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि आपके शरीर में जो है सही क्योर करेगा। मेन तो आपको कोरोना क्योर तभी करेगा ना, एक हफ्ते में 10 दिन में जो हो रहा है अपने आप ही तो हो रहा है। हम तो सिर्फ आपको ताकत की दवाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, मतलब वो एक तरीके से प्रिवेंशन है, जैसे कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए रोज, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, मतलब इस तरीके की चीज़ें, विटामिन सी की गोलियां खानी चाहिए, जिंक की गोलियां खानी चाहिए, प्रिकॉशनरी। तो वैसे ही कोरोनिल उन्होंने निकाली थी जो कि अप्रूव्ड थी भाई। और वो तो भाई डाटा के साथ अप्रूव्ड थी ना भाई, उसने तो क्लिनिकल ट्रायल करवाए हैं अपने। हाँ ऑब्वियसली यार, क्योंकि देखिए डीसीजीआई जो भी दवाई अप्रूव करेगा उसका कुछ अपना क्लिनिकल ट्रायल होंगे, उसका डेटा होगा, सारे उसके क्या क्या उसमें मतलब ट्रीटमेंट उनकी एक पॉलिसी है, मतलब ये सब चीज़ें जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक दवाई को अप्रूव करने के लिए, तो वो उन्होंने ली होंगी। तो इसमें आईएमए को क्या लेना देना था कोरोनिल के उसमें बोलने का? दूसरी चीज़, अगर वो डॉक्टर हर्षवर्धन को बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये प्रमोट कर रहे हैं इसको, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी है, देखिए पहली चीज़ मुझे तो वो ये बोलते हुए नहीं दिखे डॉक्टर हर्षवर्धन की कोरोनिल खाओ ठीक हो जाओ, हाँ या ऐसा कुछ, या ये पेंट लगा लो टाइप। वो तो सिर्फ एक एज अ चीफ गेस्ट या एज अ गेस्ट गए थे। अगर मेरे को बुलाएंगे कल को तो मैं भी जाऊँगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें जाने में? एक लॉन्चिंग हो रही है, आप चले जाइए। अरे गाड़ियों के लॉन्च में कितने लोग जाते हैं, तो उसका मतलब ये ढूंढना होता है कि ये लोग उस गाड़ी को एंडोर्स कर रहे हैं। वो इस चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर थे, क्यों इनको जाना नहीं चाहिए था? भाई क्यों नहीं जाना? कोई गलत चीज़ है, उन्होंने कोई दवाई तोड़ी, वो दवाई के नाते थोड़ी लॉन्चिंग पे गए थे, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर की लॉन्च पे गए थे। चलिए अब तो ये है कि अब यही है, आईएमए एक मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है, तो इससे मुझे बेहतर की एक एनजीओ है। ये सब चल रहा है, लेकिन आप लोग वेट कीजिएगा, जांगिया बनियान आईएमए अप्रूव्ड जल्दी आएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और कुछ मस्ती भरे कन्वर्सेशन आपके साथ लाते रहेंगे। आपका धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।